यहाँ तक डिस्टेंस अगर आपका 30 आ रहा है तो इसके बीच यही कहीं रखा हुआ होगा आपका जो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस केस में जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कौन सा वाला होगा? अब यहाँ पर देखो साइज ऑफ द इमेज जो है वो ऑब्वियसली बड़ा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, राइट? तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? यहाँ एनलार्ज। ओके, इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज। सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यू वाइब्स। तो ये सारथी बैच का साइंस का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने मैग्निफिकेशन तक कंप्लीट किया था। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, आई बटन पे लिंक है। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम एनसीईआरटी और कुछ पीवाईक्यूज आज करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल हमने लिया है ये आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या है। देखो क्वेश्चन समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है। ओके, तो u हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब ये जो u है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है? तो यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड हमें निकालना है पोजीशन दैट इज v, नेचर ऑफ द इमेज एंड द साइज। और हमें फाइंड आउट करना है साइज, और यू कैन से साइज ऑफ द इमेज दैट इज दिस। ओके, ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो, अच्छा यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता था, दैट इज फोकल लेंथ क्या होता है? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से आप इसको 30/2 करोगे, कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगी? नेगेटिव होगी, राइट? तो इसको मैं माइनस कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करें। अब बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला आपको ये लिखना होगा, मेंशन कर देना, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, वैल्यूज रख लें। चलो वैल्यूज रखते हैं। तो 1/v + u कितना दिया हुआ है हमें? -20। ओके, f की वैल्यू कितनी थी? -15। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1/20 इज इक्वल्स टू -1/15, -1/15 + 1/20। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। सी, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ओके, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ये हो जाएगा 3। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू -1/60। ये v आपका आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो v हमारे पास आ गया है। ध्यान से देखो ये नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव है, इससे क्या पता लग रहा है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? देखो नेचर भी पता चल गया है, अब हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। सी, हमारे पास मैग्निफिकेशन से एक रिलेशन आया था, अगर आपको याद हो तो। साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। ये रिलेशन था हमारे पास। वैल्यूज रख लें। चलो वैल्यूज रखते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ 5 रख रही हूँ। ओके, माइनस v कितना आया था? -60 और u हमारा था -20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया। तो आपका जो साइज है इमेज का वो कितना आया है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है ये? हाँ, चलो तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ओके, आगे बढ़े। तो ये भी हमारा हो चुका है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ देखो, ये जो नेगेटिव साइन है ये पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये जो नेगेटिव साइन है ये साइज ऑफ द इमेज, एक्चुअल साइज ऑफ द इमेज नहीं है। मतलब ये मत समझना कि ये बड़ा है और वो छोटा है। ओके, एक्चुअल में ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको बता रहा है कि जो इमेज है आपकी वो कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके,
तो ये है रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन। तो एक्चुअल जो साइज ऑफ द इमेज है वो आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो अगर क्वेश्चन अगर देखें हम यहाँ पर कि साइज ऑफ द इमेज बड़ा होगा या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, बड़ा होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, राइट, एनलार्ज। तो जितनी भी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी हमने कर ली है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप एक बार इसे देख लो। ओके, तो चलो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? देखो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले। आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है, गिवन लिख लेते हैं बेसिकली। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका है 7 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ यू है हमारा 27 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, राइट, कॉन्केव मिरर है। आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। देखो मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी जाए जिससे आपकी फोकस्ड इमेज बन सके ऑब्जेक्ट की, राइट। तो यहाँ हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, राइट। आगे क्या निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, दैट इज दिस, ओके, एंड ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द इमेज। नेचर को मैं सिर्फ एन से मेंशन कर रही हूँ, समझ जाना, ओके। आगे बढ़े, सॉल्व करें, चलो। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ये आपको मेंशन करना है, लिखना है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ओके। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यूज रख लें, चलो। 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -27, और f कितना है हमारे पास, -18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। ये हो गया -1/18, इसको हम लेके जाएंगे इधर, प्लस 1/27। फाइन, चलो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ 54, राइट। ये हो जाएगा आपका 18 के टेबल में 54, 3 प्लस ये आपका हो गया 2। फाइन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/54। सॉरी, यहाँ पे हम v लिख देते हैं डायरेक्टली, v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर, ओके। चलो इसको मार्क कर लें। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इससे क्या पता लगेगा जो आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन, अब देखो v हमने निकाल लिया है, नेचर हमें पता चल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन से हमने एक रिलेशन निकाला था, दैट इज m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। वैल्यूज रख लें, चलो। साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना था, 7 सेंटीमीटर। इसको हम रख लेते हैं यहाँ, माइनस v कितना आया था, -54, तो ये हो गया आपका -54। v कितना था, -27 सेंटीमीटर, दैट इज -27। कैंसिल करो इसे, ट्वाइस जो साइज ऑफ द इमेज है वो आपका आ रहा है -14 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, -14 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका नेचर है इमेज का वो क्या है, जो आपकी इमेज है वो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। आगे देखो, अब यहाँ पर देखो साइज ऑफ द इमेज जो है वो ऑब्वियसली बड़ा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, राइट। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी यहाँ, एनलार्ज, ओके। इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज। अब देख लो सारे पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। एक बार इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो CBSE 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो,
अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror? क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं. देखो, कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे. ओके. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. देखो कितने डिस्टेंस पर, पहली बात तो यहाँ देखो जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर रखा जाए ताकि उसकी इमेज कहाँ बने, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो बेसिकली हमें v कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, राइट, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ओके. यहाँ देखो टू फाइंड क्या करना है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, तो u हमें फाइंड आउट करना है. लास्ट में देखो क्या दिया हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट दी साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, तो हमें साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है. शुरू करें, चलो देखते हैं. बाय यूजिंग दी मिरर फॉर्मूला, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. वैल्यूज रख लें, चलो वैल्यूज रखते हैं फटाफट. v की वैल्यू कितनी दी हुई है -30 प्लस 1/u हमें फाइंड आउट करना है. f हमें कितना दिया है -20 दिया हुआ है. इसको हम करते हैं सॉल्व. प्लस 1/30 एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा. ये हो गया -3 प्लस 2. इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. 1/u इज इक्वल्स टू -1/60 हो गया, राइट. आगे बढ़ते हैं. ये हो गया आपका -60 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका 60 सेंटीमीटर आ गया. ओके. आगे देखो क्या निकालना है हमें, आगे हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज. अब देखो साइज ऑफ द इमेज हमारे पास बेसिकली मैग्निफिकेशन से एक रिलेशन है, दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u. सबके वैल्यूज रख लेते हैं. ओके. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया. v कितना दिया हुआ था हमें -30, ये हो गया -30, और u कितना आया था -60, तो ये हो गया -60. इसको इससे कैंसिल कर देंगे. आपका जो साइज ऑफ द इमेज है वो कितना आया है, ये हो जाएगा आपका -2 सेंटीमीटर. ओके. तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं जो हमसे पूछी थी. ये आपका सम है, इसको देख लो फिर अगला करते हैं. ओके. तो चलो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं. ये वाला न्यूमेरिकल आपका CBSE 2017 में आया है. ओके. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. सी द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. देखो जो आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है. ओके. आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर of a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 सेंटीमीटर from its pole. तो जो इमेज बन रही है आपकी वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है 60 सेंटीमीटर पे बन रही है. ओके. अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देखने वाली है. द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है. तो फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेज बनती है वो किस केस में बनती है, कॉन्केव मिरर के केस में बनती है. तो v क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा. u तो हमेशा नेगेटिव होगा ही. ये बात क्लियर है. आगे देखो क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर. नेचर क्या होगा आपको ये बताना है. मैं इसको साइड में लिख देती हूँ. फाइंड क्या करना है, नेचर फाइंड करना है. आपको फोकल लेंथ निकालनी है. ओके. आगे क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर. अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर है, तो बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ द इमेज आपको बताना है कि क्या होगा. आगे दिया है स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड. जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी. ओके. चलो सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला. ओके. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. ओके. वैल्यूज पुट कर लें. चलो देखो
1/v कितना दिया हुआ है -60 प्लस 1/u कितना दिया है -30 इज इक्वल्स टू 1/f हमें निकालना है, f निकालना है बेसिकली। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 60 30, एलसीएम हम यहाँ कर रहे हैं। ओके, एलसीएम लोगे कितना आएगा 60 आएगा, या हो जाएगा -1 -2 इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर है? -3/60 इज इक्वल्स टू 1/f। इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका हो जाएगा, जो फोकल लेंथ है वो आपकी आएगी कितनी -20 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। देखो यहाँ रिलेशन होता है हमारे पास, मैग्निफिकेशन से रिलेशन हमें पता है, दैट इज m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। फाइन, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। अब साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है, सो इट वुड बी लाइक दिस। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया है 2.4 दिया है, तो ये हो गया 2.4 इज इक्वल्स टू v कितना है हमारे पास -60, तो इसकी वैल्यू होगी -60। u कितना दिया है -30, तो ये हो गया आपका -30। कैंसिल करो, ये हो गया आपका 2, तो साइज ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा आपका 4.8 -4.8 सेंटीमीटर। राइट, तो इसको हम तरीके से कर लेते हैं। अब देखो नेगेटिव आ रहा है आपका साइज ऑफ द इमेज, तो ये क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरी चीज हमसे क्या देखो पता लग गया कि जो इमेज है कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। फाइन, और हमें साइज ऑफ द इमेज भी पता लग गया, नेचर भी हमने यहाँ बता दिया है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एक और चीज आप यहाँ कर सकते हो, दैट इज यहाँ देखो साइज ऑफ द इमेज क्या है, ग्रेटर है देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी एनलार्ज। गुड, एनलार्ज्ड। ओके, बाकी जो हमसे पूछा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये वाला आपका सीबीएसई 2023 रिसेंट ही आया है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Yogita has focused the image of an object of height 3 cm on a white screen using a concave mirror of focal length 12 cm। देखो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन अ वाइट स्क्रीन। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर है। ओके, और फोकल लेंथ कितना गिवन है मिरर का 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं गिवन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड फोकल लेंथ कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव हो जाएगा, कॉन्केव मिरर का केस है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 18 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, नेगेटिव होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो दो चीजें हमें निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस निकालना है, दैट इज टू फाइंड v and the height of the image, that is this। दो चीजें हमें बतानी है। चलो, by using mirror formula, right, 1/v plus 1/u is equals to 1/f। वैल्यूज रख लें। चलो देखो 1/v plus u की वैल्यू कितनी है 18 है, इज इक्वल्स टू 1/f कितना दिया हुआ है हमें, f दिया है -12। फाइन, आगे सॉल्व करते हैं। 1/v minus 18 is equals to -1/12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं। एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 36। ओके, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो गया आपका 2 टाइम्स। फाइन, आगे देखो ये हो जाएगा -1/36, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -36 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ओके, ये हो गया -36 सेंटीमीटर v। फाइन, आगे देखो v हमने निकाल लिया है। आगे हमसे क्या पूछा है साइज ऑफ द इमेज, तो इसको कर लेते हैं। रिलेशन हमें पता है एज यूजुअल, दैट इज m is equals to size of the image upon size of the object is equals to -v/u। वैल्यूज रख लेते हैं। ओके,
साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो फटाफट से वैल्यू रख लेते हैं। ये हो गया आपका 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -36 अपॉन -18। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स पे गया, तो साइज ऑफ द इमेज आपका क्या आ रहा है -36 सेंटीमीटर, बेसिकली सॉरी 6 सेंटीमीटर, ओके -6। तो बेसिकली साइज ऑफ द इमेज आपका क्या है 6 सेंटीमीटर है। माइनस तो आपको क्या बताता है, नेचर के बारे में बताता है, क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पूछा नहीं है बट आप लिख सकते हो, ओके। तो दोनों चीजें हमने निकाल ली हैं, फाइन, करो इसे फिर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, पढ़ते हैं। The magnification produced when an object is placed at a distance of 20 centimeter from a spherical mirror is +1/2। देखो मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है यहाँ आपको +1/2। अब जब मैग्निफिकेशन आपका 1/2 है, +1/2 है, उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या है, u कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ओके। स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, u नेगेटिव रहेगा, फाइन। अब देखो करना क्या है, where should the object placed to reduce the magnification to +1/3। जब आपका मैग्निफिकेशन +1/3 हो, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, ओके। तो इस केस में देखो मैग्निफिकेशन हमें क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, राइट। तो मुझे गिवन है यहाँ ये +1/2 इज इक्वल्स टू माइनस v मुझे नहीं पता है और ये हमें दिया है 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, राइट, पॉजिटिव, ओके। आगे देखो v हमें पता लग गया है, u हमें पता है, यहाँ f निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, c। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, फाइन। अब देखो v कितना है हमारे पास 1/10 है, u कितना गिवन है -20, तो f की वैल्यू निकालेंगे हम। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसे साइड में सॉल्व कर रही हूँ यहाँ। तो ये हो गया 1/10 - 1/20 इज इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम आया 20, 2 - 1, ओके। तो ये हो गया 1/20, दिस इज 1/f। तो फोकल लेंथ आपका कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर आ रहा है, फाइन। आगे देखो फोकल लेंथ हमारे पास ये आ गया है 20 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, यहाँ देखो f निकाल लिया हमने, ठीक है, v हमने निकाल लिया है। यहाँ देखो मैग्निफिकेशन हमें कितना दिया हुआ है +1/3, तो लगा लेते हैं -v/u, ओके। मैग्निफिकेशन कितना दिया है 1/3, वी डोंट नो एंड हियर इज u, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा -u/3 इज इक्वल्स टू v, राइट। तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, फाइन। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंगली। v की वैल्यू कितनी है -u/3 + 1/u इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ कितना आया था आपका 20 सेंटीमीटर आया था, दिस इज 20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ इसको कर देती हूँ। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका -3/u, ओके, दिस वन, + 1/u इज इक्वल्स टू 1/20। u एलसीएम हो जाएगा आपका -3 + 1 इज इक्वल्स टू 1/20। ये हो जाएगा -2/u इज इक्वल्स टू 1/20। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -40 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, क्रॉस करोगे तो -40 सेंटीमीटर। तो देख लो इस केस में जब मैग्निफिकेशन +1/3 होगा तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An object 4 cm in size is placed 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. Given क्या है देखो, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 cm is placed 25 cm in front of a concave mirror. तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 cm। नेगेटिव हो जाएगा ये, फाइन।
आगे देखो, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। आगे देखो, फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड सी at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? इमेज को ऑब्टेन करने के लिए मिरर से कितनी दूरी पर आप स्क्रीन को रखोगे। ओके, तो बेसिकली हमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज बताना है, कितना होगा। आगे फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज निकालना है हमें। एंड लास्ट इज ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इस केस में आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस पोजीशन पे होगा वो हमें बताना है, राइट। चलो शुरू करते हैं। पहले हम v निकालने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, वैल्यूज रख लेते हैं। 1/v प्लस u कितना दिया हुआ है? -25 और f है हमारे पास -15। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ मैं। ओके, 1/25 इज इक्वल्स टू -1/15। फाइन, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखो, 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/25। ठीक है। ओके, यहाँ देखो एलसीएम क्या आएगा आपका? 75। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 3। क्लियर? तो v की जो वैल्यू आ रही है बेसिकली 1/v यहाँ होगा -2/75। v की वैल्यू आपकी आएगी 75/2 माइनस ऑफ 75/2। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर। तो v आपका कितना आ रहा है? v आपका आ रहा है दिस वैल्यू। ओके, -37.5 सेंटीमीटर। v हमने फाइंड आउट कर लिया है। आगे पढ़े। आगे हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। देखो ध्यान से, रिलेशन हमें पता है मैग्निफिकेशन का क्या था? m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। वैल्यूज रख लें। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो इसे यहाँ रख लेते हैं। ओके, v की वैल्यू कितनी आई है हमारी? -37.5 माइनस ऑफ -37.5 हो जाएगा। ओके, अपॉन u कितना गिवन था? -25। कैंसिल कर लेते हैं इसे, ये इससे ये कैंसिल हो गया, राइट। आगे देखो, ये हो जाएगा आपका -37.5 इंटू 4/25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 के टेबल में 37.5 कितने टाइम पर आएगा? एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 37.5 25। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 15 टाइम पर, दैट इज 1.5। आप मल्टीप्लाई करोगे इसे तो कितना आएगा वैल्यू आपका? ओके, -6 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आएगी। इसको हम ब्रैकेट में ठीक से बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है -6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये जो माइनस साइन है इससे क्या पता लगेगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। रियल एंड इन्वर्टेड। प्लस यहाँ पे एक और चीज देखो, जो आपका साइज ऑफ इमेज है वो क्या है? साइज ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज्ड। ओके, अब हमें देखना है। अब देखो, दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। लास्ट हमारा ये था कि इस केस में जो रे डायग्राम है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ओके, तो अब रे डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देख लो, हमें क्या दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर दिया है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ध्यान से देखना, ये आपका f हो गया, ये आपका c हो गया। फोकल लेंथ हमें कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 15 सेंटीमीटर, राइट। अब ये देखो, ये ट्वाइस होता है तो ये भी 15 हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस ट्वाइस होता है, बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो फोकल लेंथ का ट्वाइस हो जाएगा। तो 15 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि आपका जो u है वो क्या है? 25 है। मतलब यहाँ तक डिस्टेंस अगर आपका 30 आ रहा है तो
इसके बीच यही कहीं रखा हुआ होगा आपका जो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस केस में जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कौन सा वाला होगा? द केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। ओके, तो आप रफली इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से, मैं इसको इससे ही ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, और अगला क्या हो जाएगा? ये ऐसे और ये ऐसे। तो आपका जो इमेज बनता है इस केस में क्या बनता है? बियॉन्ड C बनता है। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपर्ली। ओके, अगला करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका NCERT का इन बिटवीन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं फटाफट। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it. Okay, where is the image located? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन आपको कितना दिया हुआ है? क्या बोला है? 3 टाइम्स है। ओके, एंड लार्ज रियल इमेज, रियल के केस में ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। आगे क्या बोला है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज -10 सेंटीमीटर। फाइन, आगे देखो, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो क्या निकालना है आपको? V निकालना है। चलो फटाफट से निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन लगाते हैं। M इज इक्वल्स टू -V/U, राइट। वैल्यूज रखते हैं, ये आपका है -3 इज इक्वल्स टू -V/U -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो V आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। इसको ठीक से लिख देते हैं। फाइन, तो ये आपका आ गया -30 V। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है इसमें, ये इसका ये पार्ट है। बी पार्ट देखो जरा क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन जो है आपका वो कितना दिया हुआ है? +1 दिया है। सी, +1 दिया हुआ है। वेयर, व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैग्निफिकेशन होता क्या है? साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमें दिया है +1। ओके, अब यहाँ से देखोगे आप तो साइज ऑफ द इमेज इक्वल आएगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, राइट। तो बेसिकली साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ से ये क्लियर होता है। वैसे प्लेन मिरर में जब हमने किया था तो मैंने ये समझाया भी था आपको, अगर आपको याद हो। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो प्लीज़ यहाँ तक कंप्लीट करके आना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।